इस कहानी में बताई गई सारी घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका हम दावा नहीं करते, लेकिन ये कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इसका हम वादा करते हैं। आज की हमारी कहानी गोवा के सांता क्रूज इलाके की है। गोवा में दिसंबर का महीना था। दिन में हवा में एक नमी सी घुली धूप रहती है, लेकिन शाम ढलते ही वही हवा ठंडी हो जाती है, जैसे पानी एक ठंडा पर्दा गिरा लेता हो। शुभम बस एक रात के लिए सांता क्रूज आया था। अगली सुबह उसे पंजिम में एक मीटिंग में जाना था। उसने होटल्स देखे, लेकिन होटल सीजन में महंगे थे, तो उसने सोचा कि एयरबीएनबी पर एक सबसे सस्ता कमरा बुक कर लिया जाए। लिस्टिंग में उसने देखा तो एक पोर्तुगीज स्टाइल के पुराने घर की तस्वीरें थी। सफेद दीवारें, नीले शटर, छोटा आयरन गेट और एक बालकनी। रिव्यूज में एक बहुत ही अजीब सी लाइन थी कि रात में थोड़ी अजीब आवाजें आती हैं, पर बाकी सब अच्छा है। लेकिन उसने भी सोचा कि गोवा में अजीब आवाजों का मतलब हो सकता है कि पार्टी, म्यूजिक, स्कूटर या बस थोड़ा भीड़ का शोर। और उसने बिना ज्यादा ध्यान दिए गेस्ट हाउस बुक कर डाला। रात के करीबन 10-20 पर वो लोकेशन पर पहुंचा। गलियां पतली थी, दोनों तरफ 2-2 मंजिला के घर, हर गेट पर क्रिसमस लाइट्स, और उसके गेस्ट हाउस का गेट खुला हुआ था। गेट में से होस्ट टेरेसा उसे ग्रीट करने के लिए बाहर निकली। होस्ट टेरेसा कुछ मिडिल एज थी, सफ़ेद कॉटन ड्रेस पहनी हुई थी और बालों में हल्की नमी सी थी। वो शुभम को अंदर ले गई। घर के अंदर पुराने ज़माने का फर्नीचर था। दीवार पर टाइल बॉर्डर, हॉल में एक क्रॉस जिसके नीचे एक छोटा सा लैंप चल रहा था। शुभम का कमरा भी सिंपल सा था। सिंगल बेड, पुरानी अलमारी, एक डेस्क और एक छोटी बालकनी जो बगल के घर और इस घर के बीच के पतले गैप की तरफ खुलती थी। गैप इतना पतला था कि कोई इंसान उसमें से निकल तक नहीं सकता था। नीचे झांकने पर सिर्फ अंधेरा, और अंधेरा भी ऐसा जो आंखें गड़ी रहने पर और गाढ़ा होता जाए। टेरेसा ने चाबी देते हुए कहा, अगर रात में कुत्ते भौंके तो डरना मत, और बालकनी का पर्दा रात में 12 बजे के बाद बंद रखना। बेटा, ये हाउस रूल्स है। शुभम भी हंसकर बोला कि पर्दा तो मैं वैसे भी बंद ही रखूंगा। लेकिन उनकी आंखों में हल्की सख्ती थी, जैसे ये सिर्फ रूल नहीं, कोई अनकही चेतावनी हो। घड़ी में समय था 11:45। शुभम ने थोड़ी अनपैकिंग करी, बैग बेड पर रखा और लैपटॉप निकाला। वाटर कैटल ऑन की और एक कप कॉफी बनाई। बालकनी पर खड़े हुए तो लेफ्ट साइड में दूर नारियल के तनों के बीच एक अंधेरी बाउंड्री झलक रही थी। टेरेसा ने तो कब्रिस्तान का जिक्र नहीं किया था, पर मुझे बिल्डिंग क्लस्टर के नीचे का प्लान देखकर समझ तो आ गया था कि शायद ये प्राइवेट सिमेट्री होगी। उसको उस पल भी लगा कि चलो, इट्स फाइन। गोवा में ओल्ड हाउसेस, स्मॉल फैमिली सिमेट्रीज काफी कॉमन होती हैं। मैं वैसे भी काम, नींद, सुबह निकलने के मोड में था। शुभम जब किसी नए शहर में होता है तो पहले रात आवाजों का मैप बना लेता है। ये उसकी आदत है। कौन सी आवाज कहां से आती है, किस दिशा से गुजरती है और कैसे फेड आउट होती है, ये सब नोट कर लेता है। दिमाग को लगता है कि स्पेस समझ में आ गया है तो सब कंट्रोल में रहेगा। बालकनी के बाहर का थोड़ा बहुत नज़ारा देखकर वो वापस अंदर आ गया। कर्टन ज़्यादा खींचकर कॉफ़ी के साथ डेस्क पर स्लाइड्स ओपन की। प्लान ये था कि आज रात को स्लाइड्स पॉलिश करेगा, कल सुबह 7 बजे पंजिम के लिए निकल जाएगा। मतलब नींद चाहिए थी उसे, इसलिए जानबूझकर बाहर वाली चीज़ें इग्नोर कर रहा था। क्यूरियोसिटी को टालना भी एक कॉन्शियस चॉइस थी ताकि नींद ट्रिगर हो सके। अचानक कुत्तों की भौंकने की आवाज़ कब्रिस्तान की तरफ से उठी। उसने कॉर्नर टर्न किया और सीधा रोड के पैरेलल मूव करी, जैसे कुछ फॉलो कर रहे हो।
भौंकना एक साथ बढ़ा और फिर धीमे हुआ। शुभम को लगा कोई रात को लेट आया होगा, डिलीवरी वाला या शायद कोई टूरिस्ट, और इसलिए उसने कर्टन को हाथ तक नहीं लगाया। रीज़न सिंपल था कि उसने रिव्यूज़ पढ़े थे और टेरेसा ने भी कर्टन बंद रखने का रूल उसे समझाया था, और कॉन्शियसली उसने उस रूल को फॉलो किया। कुत्तों का भौंकना धीरे धीरे दूर चला गया और कमरा वापस से पंखे की धीमी आवाज़ में आ गया। अपना काम ख़त्म करके शुभम ने सोचा कि अब थोड़ा सो लिया जाए। उसने फ़ोन में एक ऐप ऑन करी, उसमें एक हल्का सा लाइट रेन ट्रैक ऑन किया। इसका लॉजिक काफ़ी सही था कि अनफेमिलियर सिटी की रैंडम आवाज़ों को थोड़ा फेड आउट करना और ब्रेन को एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न देना। प्रिडिक्टेबल पैटर्न ही एक बहुत ही सेफ स्लीप का टेस्टेड तरीका है। उसने नोट्स क्लोज की, लाइट्स डिम करी और कर्टन्स फुल खींच दिए और बेड साइड लैम्प को ऑन छोड़ दिया ताकि एक वार्म येलो ग्लो देता रहे। देखते ही देखते शुभम को थोड़ी सी नींद आने लगी। शुभम अब एक नींद और जागने के बीच वाले फेज में था, जहां आपको अपनी हार्ट बीट और ज़्यादा सुनाई देती है। उस वक्त अचानक कमरे की हवा थोड़ी चिपचिपी लगी। बेड के प्लेन बेडशीट पर उंगली रखने से कॉटन में ठंडी नमी महसूस हुई। नाक में एक सिलन की दुर्गंध आने लगी, जो कि कोस्टल के घरों में रहती है पर अब ज़्यादा स्ट्रांग थी। अचानक शुभम की नींद थोड़ी कच्ची सी होने लगी। उसने घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में 2 बज रहे थे। उसका दिमाग काफ़ी सेट था, क्योंकि वो बहुत ट्रैवल करता था, तो 2 बजे का टाइम लाइट स्लीप के लिए रिस्की मानता था। कभी कभी होटल्स में यही आर फायर अलार्म्स टेस्ट या नॉइजी गेस्ट्स का होता है। उसने बोला कि 2:30 बजे तक अगर कुछ भी ऑफ लगे तो ईयर प्लग्स लगा लेना। ये प्रोएक्टिव प्लान उसके लिए एक साइकोलॉजिकली एंकर था कि उसके पास हमेशा हर चीज़ का एक एक्शन प्लान रहता था। तभी अचानक एकदम से सब कुछ साइलेंट हो गया। इस तरह का वैक्यूम साइलेंस बिना पावर कट के पॉसिबल नहीं था। उसने सॉकेट्स चेक किए तो लाइट्स ऑन थी, फैन चल रहा था, पर सुनाई कुछ भी नहीं दे रहा था। उसके दिमाग ने इस इम्पॉसिबिलिटी को रजिस्टर किया तो उसकी दिल की धड़कनें और तेज होने लगी। और तभी बालकनी की साइड खुलने वाले कांच के दरवाजे पर एक खटखटाहट सी हुई। शुभम का पहला रिएक्शन काफ़ी प्रैक्टिकल था कि शायद कोई छोटा सा कीड़ा उस दरवाजे के पैन पर लग गया हो, पर फिर अचानक से खटखटाहट 1 2 3 काउंट्स के बाद रुक गई और उसी के तुरंत बाद जमीन पर पायल की छन छन बहुत तेजी से एक तरफ से दूसरी तरफ एकदम परफेक्ट, एकदम बराबर के गैप में इधर से उधर सुनाई देने लगी। शुभम सीधा उठकर बेड के किनारे बैठ गया। जो उसने स्लीपिंग ऐप में बारिश का हल्का सा म्यूजिक चलाया था वो अब पूरा साइलेंट हो चुका था। उसने फ़ोन की स्क्रीन को देखा तो समय था 2:03। उसके पास अब 2 ही ऑप्शंस थे। पहला कि इग्नोर करके ईयर प्लग्स लगा ले, दूसरा कि वेरीफाई करे कि कोई इंसान तो नहीं है जो हेल्प मांग रहा हो। उसने इग्नोर चूज किया और उसकी चॉइस का लॉजिक सिंपल था कि अगर वो देखेगा तो वो इस साउंड को अपने दिमाग में परमानेंट जगह दे देगा और उसे कल प्रेजेंटेशन के लिए रेस्ट चाहिए था। लेकिन उस आवाज़ ने उसके इस ऑप्शन को एक्सेप्ट नहीं किया। उसने नोटिस किया कि पायल की आवाज़ एकदम दौड़ते दौड़ते रुक गई है। एक लम्हे का सन्नाटा और फिर बालकनी के दरवाजे पर ऐसे लगा जैसे मानो किसी ने नाखूनों से खरोचा हो। ये खरोच एक इंसानी अटेम्प्ट जैसी लगती है, जैसे किसी ने उंगली के नोक से कांच पर लाइन खींची हो। तभी एक सेकंड के लिए उसे लगा कहीं कोई सच में तो नहीं जो कि मदद मांग रहा हो। सेंटा क्रूज में कभी कभी चोरी के अटेम्प्ट्स होते हैं,
अगर कोई मुसीबत में हो या फिर कोई इमरजेंसी हो। और यही उसका मोटिव बना कि वो देखे कि क्या हो रहा है, कहीं कोई नीचे गली में मदद तो नहीं मांग रहा। शुभम उठकर पर्दे की तरफ गया। उसने पर्दे को सिर्फ 1 इंच साइड किया, उतना ही जितना शुभम देख सके, पर कोई बाहर वाला शुभम को ना देख पाए। शुभम की बालकनी के सामने किसी नेबर का घर था। उसने जब पर्दों में से झांका तो उस पतले कैप में आधी रोशनी में उसे सिर्फ पैर दिखाई दिए, नंगे पैर, पर एड़ियों पर टाइट चांदी की पायल। दौड़ का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा, जैसे कोई मशीन चल रही हो। जैसे ही शुभम उन पैरों को देख रहा था तो 1 सेकंड में वो पैर रुक गए और ये पैर सीधा शुभम की खिड़की की तरफ घूम गए, मानो जैसे उस इंसान को पता था कि शुभम उसे ही देख रहा है। शुभम ने तुरंत पर्दा छोड़ दिया और उसे अब तक समझ आ चुका था कि उसने वो रूल तोड़ दिया है। शुभम अपने आप को समेटता कि उससे पहले ही पायल की आवाज मानो एक ही जंप में बाहर के बालकनी से सीधा अंदर के कंपाउंड से आ रही थी। जो आवाज 1 सेकंड पहले बाहर थी वो अब उसके कमरे के बाहर से आ रही थी। इस आवाज को सुनते ही शुभम का दिमाग एकदम शॉक में चला गया, इसलिए उसने तुरंत बेड के पास वाला ड्रॉअर खोला और पॉकेट टॉर्च निकाली। उसने सोचा कि अगर उसे कुछ भी फिजिकल दिखता है, कोई परछाई या किसी भी तरीके का कोई भी मूवमेंट, वो अपने दिमाग को लॉजिकली समझा पाएगा, कोई जानवर या कोई चोर। लेकिन शुभम के दिमाग की सारी रीजनिंग टूटती जा रही थी। पायल की आवाज धीरे धीरे ऐसे आ रही थी मानो कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो और सीधा कंपाउंड से उसके रूम की तरफ आ रहा हो। पायल शुभम के कमरे के दरवाजे के बाहर रुकी। शुभम की धड़कनें अब बहुत तेज हो चुकी थी। वो देख ही रहा था कि दरवाजे का हैंडल कब हिलेगा, पर दरवाजे का हैंडल हिला ही नहीं। उसने एक भारी सांस छोड़ी और दिमाग में समझाया कि फाइनली आवाज़ रुक गई। शुभम ने महसूस किया कि वो पसीने से तरबतर है और उसके रोंगटे हर जगह खड़े हुए हैं। शुभम ने सांस निकलते हुए टॉर्च ऑन करी, पर दरवाजे पे रोशनी नहीं डाली। वो नहीं चाहता था कि अगर कुछ है तो उसे डायरेक्ट अटेंशन मिले। उसने अलमारी के एक ग्लास पर टॉर्च का बीम डाला ताकि रिफ्लेक्शन में कॉरिडोर का कॉर्नर सीधा दिख सके। शीशे में एक धुंधली परछाई सी हिली, जैसे कोई शीशे में ही चल रहा हो, लेकिन कमरे के अंदर नहीं। शुभम ये देख ही रहा था कि अचानक आवाज अब कमरे के अंदर से आने लगी। बिना दरवाजा खुले ये कैसे मुमकिन था? हवा अचानक से इतनी ठंडी हो गई कि शुभम कांपने लगा और एक गंदी दुर्गंध कमरे में फैल गई। शुभम तुरंत बेड पर कूद पड़ा और कंबल को अपने सर तक ओढ़कर वहां पर बैठ गया। पायल पहले धीमे धीमे कमरे के चारों तरफ एक इनविजिबल सा रेक्टेंगल बनाने लगी। पहले वो नॉर्थ की वॉल की तरफ जाती, फिर वेस्ट, फिर साउथ, फिर ईस्ट, और धीरे धीरे वो पायल की आवाज़ शुभम के बेड के करीब आती गई। अचानक पायल की आवाज़ अब बेड के चारों तरफ ऐसे घूम रही थी जैसे कोई दौड़ रहा हो। शुभम अंदर ही अंदर भगवान को याद करने लगा और आंखें बंद करके बस ये सोच रहा था कि कोई बस मुझे दिखे नहीं। और तभी उसके सर के पास एक हवा का झोंका ऐसे उसके गालों को छुआ जैसे किसी ने फूंक मारी हो। अब तुम्हारे टाइम में हो। शुभम ने कमल के अंदर ही अपनी घड़ी देखी तो देखा कि घड़ी में 2:10 बजे हैं और घड़ी अब एक ही जगह पर अटक गई है। रूम का साउंड फील्ड भी अब बहुत ही एबनॉर्मल था। पंखा चल रहा था पर आवाज़ नहीं। घड़ी रुकी हुई थी, एकदम सन्नाटा कि अगर कोई सुई भी गिर जाए तो कानों के पर्दे फट जाएं। शुभम ने थोड़ी हिम्मत करके कंबल हटाया और टॉर्च को अलमारी के शीशे पर मारा तो रिफ्लेक्शन में उसके पीछे एक परछाई उसे दिखाई दी
जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई वहाँ पे नहीं था, और जब वो शीशे में उसने वापस देखा तो वो परछाई वहीं पर थी, और शीशे पे हल्की सी भाप कभी आती और कभी चली जाती, मानो कोई शीशे के अंदर से सांस ले रहा हो। शुभम ये सब देखकर चिल्ला तक नहीं पा रहा था। उसके तो होश ही काम नहीं कर रहे थे कि इतना प्रैक्टिकल इंसान आज किस जगह पे फंसा हुआ है। उसको उसके होस्ट टेरेसा की बातें याद आई तो उसको समझ आना शुरू हुआ कि ये जगह क्लियरली रूल्स जानती थी और लोग इन रूल्स को एक्सेप्ट कर चुके थे। किसी को बुलाना मतलब उस तक ये चीज़ें पहुंचाना। शुभम अब बिल्कुल अनजान था कि वो करे तो आखिर क्या करे, और किसी बच्चे की तरह उसने वापस अपने आप को कंबल में बंद कर लिया और बस अपने भगवान को याद करने लगा। वो बस वेट ही कर रहा था कि कब सुबह हो और कब सुबह का शोर उसके कानों में गिरे, और ये सोचते सोचते शुभम की आंखों से आंसू आने लगे। अचानक उसने महसूस किया कि ये पायल की आवाज़ अब उससे दूर जा रही है। पहले दरवाजे के बाहर सीढ़ियों से उतरती हुए और फिर उस छोटे से गली से होते हुए वापस उस बगल वाले घर के अंदर घुसती हुई, मानो आज शुभम की सारी मन्नतें भगवान ने सुन ली थी। अब पंखा वापस से तेज़ होने लगा और बारिश की आवाज़ उसके ऐप से अपने आप चलने लग गई। उसने अपना कंबल हटाकर देखा तो घड़ी में 2:20 बज रहे थे, जैसे टाइम वापस से चलना शुरू कर चुका हो। शुभम तुरंत पैकिंग करने लगा और वहाँ से भागने के लिए तैयार हुआ। उस बिल्डिंग के किसी और कोने को वो देखना तक नहीं चाहता था। सीढ़ियों से उतरते टाइम टेरेसा वहीं बरामदे में खड़ी थी। शुभम ने टेरेसा की आंखों में देखा तो उसे समझ आया कि टेरेसा मानो कितने दिनों से सोई ही ना हो। उसने शुभम से कुछ ज़्यादा नहीं पूछा, सिर्फ चाबी ली और धीरे से कहा, कर्टन्स रात में बंद रहने चाहिए थे। शुभम तुरंत वहाँ से भागा और उसने देखा कि सड़कों पर दूध वाले अभी सुबह सुबह की दूध बांटने के लिए निकल चुके हैं। हवा में हल्की ठंडी नमी और दूर से गोवा में लोग पार्टी करते हुए उसे नज़र आ रहे थे। उसने सोचा कि सब खत्म हो गया है। ये गोवा की रात वो अपने ज़िंदगी में कभी भुला नहीं पाएगा। अगले दिन अपनी मीटिंग ख़त्म करके वो अच्छे से एक पंजिम के होटल में रुका और अपनी नींद पूरी करने के लिए वो बेड पर वापस लेट गया। लेकिन उसको नहीं पता था कि ये पायल की आवाज़ आज भी उसका पीछा करते करते उसके नए कमरे तक आ चुकी है। रात के 2:10 पर वही पायल की आवाज़ उसको दोबारा सुनाई दी और जैसे मानो कि उसने नए कमरे का नक्शा 1 मिनट में सीख लिया हो। सब चीज़ें वैसी ही दोहरी। बेड के चारों तरफ पायल दौड़ना शुरू हुई और उसने अब कुछ नहीं कहा। शुभम को ज़रूरत ही नहीं लगी, क्लेम पहले ही हो चुका था। सुबह फ़ोन पर एक दोस्त का मैसेज आया कि गोवा कैसा था, तो उसने सोचा कि वो उसे क्या ही बताए। ऑफिस में लोग मिले, रूटीन चला। लिफ्ट में खड़े हुए एक पल को शुभम को लगा कि उसकी शैडो के एंकल पर पायल बंधी हो। अब शुभम हर रात 2:03 पर जग जाता है बिना किसी अलार्म के, और वही पायल की परिक्रमा उसके बेड के चारों तरफ होती है। शुभम अब समझ चुका था कि ये सिर्फ पीछा नहीं करती, ये अब उसके अंदर है। हर सांस, हर ब्लिंक, हर धड़कन उसके पैरों का अगला कदम है। और अब जब भी शुभम अपने आप को आईने में देखेगा तो उसे सिर्फ वो नहीं दिखेगा,